क्या दिन आ गए, अपने ही घर में चोरी करनी पड़ रही है। भूतनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जाने दूंगा तुझे। कैसे भी करके ये फोन चुराना ही होगा। भूतनी, ये दादी तो नींद में भी अपना स्मार्टफोन नहीं छोड़ती। छोड़ना दादी। मिल गया। ऐसा मत कर भाई। सॉरी यार बुन्नू, मैं तुम सब लोगों के ना फोन ऐसे चुराई जा रहा हूँ यार। जानता हूँ सुबह बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ यार, मजबूरी है। तुम सब लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ तुम सब लोगों के फोन गायब हुए, उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया। बात समझने की कोशिश कर यार बुन्नू, तू तो मेरा प्यारा सा छोटा भाई है ना। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, है ना मल्लिका जी? मल्लिका जी बोलिए ना। मैं ना आपके लिए एक शायरी लिख के सुना दूं? ये तो नींद में है। कंप्यूटर की तरह दिमाग था मेरा, मार ही डालोगे, कहकर हैंग कर दिया। आओ ना मल्लिका जी, बैठो ना मल्लिका। हाय, पता नहीं मेरा फोन कहाँ चला गया है। मेरे फोन में तो इतने सारे नए नए ऐप थे ना, अगर गुम हो गया तो मुझे तो हार्ट अटैक आ जाना है। माय गॉड बुन्नू, ढूंढ मेरा फोन। वो आपके तो ऐप गए, मेरे सारे रैप चले गए। पता नहीं कौन मार गया मेरा फोन। मेरे फोन में तो मेरे कॉलेज के नोट्स भी थे। भाभी अब मैं क्या करूंगी? ये हो क्या रहा है इस घर में? सबसे पहले मेरा फोन गायब हुआ, फिर घर में बाकी सबका फोन गायब हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि हम सबका फोन उस भूतनी ने जादू से गायब किया है, और ऐसे ही हम सबको भी एक दिन क्या हुआ? आप लोगों की आवाजें सुनकर मैं यहाँ पर चली आई। सब ठीक तो है ना? अजी कुछ ठीक नहीं है, हम सबके मोबाइल गायब हो गए हैं। ओ, तो विनोद जी ने अपना दिमाग फिर से इस्तेमाल किया। मल्लिका जी, आप बैठिए ना। अरे घर आए मेहमान को पूछते हैं ना बैठने के लिए। हाँ तो हम पूछेंगे ना। तू जा अपना मोबाइल ढूंढ जा। चल तू इधर आ। मैं टेल कर रही हूँ ना, कोई तो फोन चोर आया है इस मोहल्ले में। हाँ। कन्नू, अगर इस मोहल्ले में फोन चोर आया है तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ तुम्हारे ही घर के फोन चोरी हो रहे? अरे मोहल्ले में इतने सारे घर हैं, कहीं पर भी चोरी नहीं हुई है। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे विनोद बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। विनोद बाबू कॉलेज चले गए क्या? हाँ। आज मुझे उनके साथ कॉलेज जाना था। मैं सुबह से फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं मेरा फोन कहाँ गायब हो गया। क्या? इनका भी? हाँ, सुबह से मेरे घर में मेरा फोन मिल ही नहीं रहा है। इनका भी फोन गायब है? इनका भी मतलब ये कि हम सबका फोन गायब है। हाँ। एक मिनट, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
ये फोन चोर जो भी है उसे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं ना। बड़ा नहीं हुआ हूं। ओए चल। बहुत स्मार्ट बन रहे हैं विनोद जी। हाँ मल्लिका जी बोलिए, हाउ मे आई हेल्प यू? मार ही डालोगे। इतना दिमाग चला रहे हैं विनोद जी, अपने घर वालों के सारे फोन गायब कर दिए। क्या बात कर रही हैं आप? सारे घर वालों के फोन गायब हो गए? मल्लिका जी जरूर कोई चोर आया है। नहीं नहीं विनोद जी, आपके दिमाग में कुछ और आया है। क्या बात कर रही है मल्लिका जी, मेरे दिमाग में? सही कह रही हूँ विनोद जी मैं। मुझसे खेलिए मत विनोद जी। हाँ तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। पूरी कॉलोनी के सामने आपको मेरे साथ डांस करना होगा, वरना आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं विनोद जी, कि मेरा फोन मेरे ही पास है, जो ना कभी चोरी हुआ है और ना ही कभी होगा, जिसे मैं खुद से कभी अलग नहीं करूंगी। और मैं सीधे पर्सनली सोनू को जाके वो सारी बातें बताऊंगी। कौन सी? वही प्यारी प्यारी मीठी मीठी शहद भरी बातें जो आपने सोनू के बारे में कहा, वो सुना दूंगी। मल्लिका जी मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तो आप विनोद जी, आज रात ठीक 9 बजे मेरे घर पे आ जाइएगा रिहर्सल के लिए, वरना 9:02 पे मैं आपके घर चली जाऊंगी। मल्लिका जी हेलो हेलो मल्लिका जी। मार ही डालोगी। क्या हुआ बेबी, आज तुम्हें हंसी नहीं आ रही है? नहीं अब तुम्हारा विनोद मेरे साथ स्टेज पे डांस करेगा, जिसे देखकर सोनू चिढ़कर उसे छोड़ के चली जाएगी, और फिर तुम्हारे बेचारे अकेले विनोद को मैं अपने जाल में फंसा लूंगी। ऐ जालिम, ये तो बस शुरुआत है खेल की। अब मैं अपनी अगली चाल चलने जा रही हूँ सोनू के पास। See you later. सोनू। अरे मल्लिका तो एक्चुअली मैं पूछने आई थी कि तुम्हें तुम्हारा फोन मिल गया क्या? नहीं मिला अभी तक। हाँ तब तो पक्का चोरी हुआ होगा। अब घर वालों में से किसी को फोन मिल गया? सोनू, मैं एक्चुअली ना तुमसे कोई बात पूछना चाह रही थी, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ हाँ पूछो ना मल्लिका। तुम्हारे और विनोद जी के बीच में कोई अनबन झगड़ा ऐसा कुछ हुआ है क्या? सोनू तेरे मन में जो भी होता है ना तू फटाक से बोल देती है, लेकिन कभी तूने मेरे बारे में सोचा है? ओ यार एक शादीशुदा मर्द बेचारा अपने मन की भड़ास भी नहीं निकाल पाता है। अनबन नहीं तो। अच्छा नहीं, क्योंकि तुम लोग वो फंक्शन में परफॉर्म नहीं करने वाले ना, इसीलिए। क्या बताऊं मल्लिका, ये विनू ना उसके पास टाइम ही नहीं है, इतना बिजी है वो। कमाल है, जब भी मैंने विनोद जी से कहा कि विनोद जी मैं तो एकदम अकेली हूँ, मैं किसके साथ परफॉर्म करूं, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, तभी झट करके विनोद जी ने कहा मल्लिका जी तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मेरे साथ परफॉर्म करो। क्या? हाँ। इनफैक्ट आज रात को 9 बजे ना विनोद जी मेरे घर पे भी आ रहे हैं। वो डांस रिहर्सल करने, वो जो प्रैक्टिस करते हैं ना, इसीलिए। सॉरी सोनू, मुझे लगा कि ये सारी बातें एक बार मैं तुझसे डिस्कस कर लूं, इसलिए बता रही हूँ, वरना तो। नहीं नहीं मल्लिका,
तुमने जो किया ना बिल्कुल सही किया। ओफ ओ सोनू, कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूं मैं। घर पे ना गैस पे दाल चढ़ा के आई हूँ, कहीं जल ना जाए। चलती हूँ, बाय। ये सोनू ने कपड़े क्यों पैक कर दिए? लगता है बहुत गुस्से में है वो। हो ना हो कुछ कांड है कहीं। उसे पता तो नहीं चल गया कि उसका फोन मेरे पास है। एक काम करता हूँ, उसका फोन उसे दे देता हूँ, वो खुश हो जाएगी। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा मल्लिका जी के घर रिहर्सल करने। सोनू, ओ देख तेरा फोन मिल गया। रजाई के नीचे पड़ा हुआ था। ले सोनू तेरा फोन। वहीं रख दो। जरूर कोई तो बात है, पता करता हूँ। सरस वीनू, बहुत सरस। मेरे साथ डांस करने से मना कर दिया और मल्लिका के साथ परफॉर्म करने के लिए ऐसे फटाक से रेडी हो गए। बाप रे, सोनू को सब पता चल गया। सोनू, क्या है कि चुप रहो तुम वीनू। लेकिन सोनू, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सारी करतूतें मुझे पता नहीं चलेगी? मुझे सब पता है कि तुम मल्लिका के साथ डांस परफॉर्मेंस करने वाले हो और तुम अभी उसके घर पे रिहर्सल भी करने जा रहे हो। देख सोनू, बात ये है वीनू कि अब तुम्हें अपनी बीवी के साथ डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। बात ये है कि अब तुम्हारी बीवी पुरानी हो गई है। बात ये है कि तुम बदल गए हो। बात ये है कि मेरी तो बात सुन ले सोनू। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई बात। कुछ तो सोचो वीनू, अगर तुम मल्लिका के साथ पूरी कॉलोनी के सामने डांस करोगे तो लोग क्या कहेंगे? अपनी और मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। ख्याल है सोनू। है? हाँ। तो मना कर दो उसे। नहीं कर सकता, मैंने वादा किया हुआ है। तो तोड़ दो ना वादा वीनू। वीनू, अगर तुमने मल्लिका के साथ डांस किया ना तो मैं पूरी जिंदगी तुमसे बिल्कुल ऐसे बात करूंगी जैसे मम्मी जी पापा जी के साथ बात करती है। क्या? कनू, कह दे अपने वीरे से फलाना फलाना फलाना। कुनू, कह दे अपने भैया से ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना। सोनू, ऐसा मत करना वरना मैं मर जाऊंगा यार। ओ तू मेरी बात मल्लिका जी का फोन। मना कर दो उसे। ठीक है सोनू। मल्लिका जी, विनोद जी, 9 बजने में 2 मिनट बाकी है। अब आप खुद ही शराफत से आ जाएंगे या फिर मैं आ जाऊं? मैं आ रहा हूँ। मैं भी जा रही हूँ वीनू। समझे से चुप होता ने। जाओ छू मम्मी ना करे। एक बार वही देखो। हाँ मामा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। क्या हो गया सोनू, तेरी तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत तो ठीक है। सोनू, मेरे तेरे पापा है ना तुझे बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए हम ना तुझसे मिलने आ रहे हैं कल। बाय स्वीटू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कल तो फंक्शन है। मम्मी पापा वीनू को ऐसे डांस करते हुए देखेंगे तो मेरी तो सारी इज्जत चली जाएगी। हेलो एवरीबॉडी, मैं आपकी द ब्यूटीफुल कन्नू। मेरे को तो आप जानते ही होंगे है ना। आप सबका ना वेलकम करती हूँ मोदी नगर सोसाइटी कल्चरल फंक्शन में। अच्छा, अब ना स्टेज पे आ रही है फायर लगाने के लिए हमारे मोहल्ले की जान, द फायर जो हो गई है टायर, द ज्योति, वो ना द
बढ़िया सा डांस करना बेटा। वो क्या पका रहा है यार, चल हटाओ इसको। जा जा। अब जो स्टेज पर आ रही है ना, इस प्रोग्राम की सबसे धमाकेदार पेशकश। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने दिलों को ना थाम के बैठ जाइए और तालियों से स्वागत कीजिए